वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं राजस्थान सेट एग्ज़ाम 2023। जिन भी कैंडिडेट ने सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है उन सभी को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। क्वालिफाई करने के बाद दो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हर किसी के। एक तो है सेट का ई सर्टिफिकेट या नॉर्मल सर्टिफिकेट और वो सर्टिफिकेट कब इशू होंगे या आगे क्या प्रोसीजर रहेगा। दूसरा, सेट होने के बाद जिन्होंने भी सेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है 1952 आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एडवर्टाइजमेंट आने वाली है वो एडवर्टाइजमेंट हमें कब तक देखने को मिल सकती है। और सेट एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी लोगों के क्वेरीज भी हैं, वो भी हम इसमें क्लियर करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपके जो क्वेरीज हैं उनको वन बाय वन बताता जाता हूँ। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक अपने रिज़ल्ट, वैसे तो आई होप आप सभी रिज़ल्ट देख चुके होंगे और रिज़ल्ट के साथ अपनी कट ऑफ भी देख चुके होंगे और स्कोर कार्ड भी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है किसी ने भी तो आप उसकी मेन वेबसाइट पर आपको आना है ggtu.ac.in पर। वहाँ पर आपको एग्ज़ामिनेशन वाले में एग्ज़ाम रिजल्ट एंड कट ऑफ में इस वाले पैनल इंटरफेस पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे जो अंक थे वो ज़्यादा थे और जो रिज़ल्ट आया है वो कम आया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि जो इन्होंने रिवाइज आंसर की रिलीज़ की है इसका भी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। रिवाइज आंसर की के हिसाब से आप अपनी ओमार शीट को मैच कीजिए, उसके बाद आप बताइए कि उसमें मिसमैच है या सही हो रहा है। आप दूसरा क्वेश्चन ये है कि कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग तो हम क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन हमारा रिज़ल्ट में नंबर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको उनकी रिज़ल्ट की ओर लेके चल रहा हूँ। कट ऑफ तो आप देख चुके होंगे, मैंने इससे पहले भी वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा अगर आपने इस कट ऑफ को नहीं देखा है। रिज़ल्ट पे आप देखिए कि इसमें बताया जा रहा है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 1,09,796 है, जो कि 6.56%, 7,208 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज पे जो सेकंड पेज पे जो फर्स्ट नंबर है ना, वो ये जो लाइन है ये रॉ है, ये फर्स्ट पेज की ना हो या सेकंड पेज की ना होकर ये फर्स्ट पेज की है। यानी 22 पेज है, इसमें 22 पेज पर ही 22 रॉ में, एक रॉ में 7 कैंडिडेट के रोल नंबर हैं। यानी लगभग आप देखेंगे 130-40 कैंडिडेट के नंबर इस तरीके से जो इन्होंने रिज़ल्ट दी है। यहाँ पे थोड़ा इनका सेटअप सेट नहीं हुआ है। तो कैंडिडेट को मैं एडवाइस करूँगा कि आप फिर से अपनी रिज़ल्ट चेक कर लिए। अगर जो कह रहे हैं कि हम नंबर के हिसाब से क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन नंबर इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रॉ जो नीचे की तरफ है सेकंड लाइन में, सेकंड पेज पर, वो फर्स्ट पेज की है। तो यहाँ से जैसे 30, 20, 1201 जिसका नंबर है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट जो नंबर है ना वो यहाँ से यहाँ नहीं देखना है, उसको फर्स्ट पेज पे आना है। ऐसे जो भी आप पेज देख रहे हैं उस पेज को आप उसके प्रीवियस पेज से कनेक्ट करके रिज़ल्ट को एक बार चेक कीजिए। फिर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर हमें बताइए। फिर दूसरी बात, इसमें रिज़ल्ट के लिए आपको इसके यहीं पे एक है, नहीं तो स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल दिया हुआ है, वहाँ पर आपको जाना है। डायरेक्ट भी जा सकते हैं, नहीं तो राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल है, उससे थ्रू आप डायरेक्ट भी रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। वरना रिज़ल्ट स्कोर कार्ड पे भी यहाँ पे एक लिंक है, यहाँ से भी आप करके रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। उसमें केवल स्कोर कार्ड शो होगा जिसमें आपको इसमें यहाँ से प्री डालना है और एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बाकी का इसमें ये डाल के फिगर और गेट रिज़ल्ट करनी है, तो आपका इसमें स्कोर कार्ड आ जाएगा। केवल स्कोर कार्ड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अगर हम आ जाते हैं आज की कुछ पेपर की कटिंग पे, उस पेपर की कटिंग में जो बताया गया है उस पर भी हम डिटेल इसमें कवर कर लेते हैं। जैसे इसमें बताया जाए 10 साल बाद हुई परीक्षा, आप जानते हैं 2013 में
15 गुना था, क्योंकि इस बार जो यूजीसी ने नॉर्म्स चेंज किया है, इस यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से अब 6% रिजल्ट ही देना है। तो इस बार 6% रिजल्ट के हिसाब से 6.56%, क्योंकि थोड़ा हर कैटेगरी के हिसाब से सेट करने में ये थोड़ा बढ़ जाता है। आप ये जानते हैं कि इसमें 1,35,323 कैंडिडेट थे और 1,09,796 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, उसी के हिसाब से ये आया है। 300 में से था और 100 का पूर्णांक था। पूर्णांक इसके 300 थे और सफल घोषित अभ्यर्थी बता दिया 7,208 थे और जो परसेंटेज है 6.6 है। इसमें जो नेक्स्ट है ना कि आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड इसमें बताया गया है कि इनकी जो मेन जिन्होंने परीक्षा कंडक्ट करवाई थी उनके द्वारा साफ बता दिया गया है कि जो ई सर्टिफिकेट है ये स्पीन न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा, पत्रिका में। और इसके अलावा एक और भी है कि जल्द मिलेंगे ऑनलाइन प्रमाण पत्र। इसमें ये तो फिक्स हो चुका है कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र ही मिलेंगे, जैसे कि नेट के मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात इन्होंने बता दी है क्लियर कि जो प्रमाण पत्र मिलेंगे ये प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यता की जांच करने के बाद ही जारी होंगे। यहाँ पर नेट क्या करता है, यूजीसी क्या करता है, यूजीसी जो एनटीए जो रिलीज़ करता है नेट के ई सर्टिफिकेट, वो जो पात्रता है आपकी वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके ऊपर छोड़ देता है कि आप चेक कर लेना। लेकिन यहाँ पर ये खुद से ही चेक करेंगे आपकी पात्रता। अगर आप पात्र हैं, जैसे कि कोई किसी कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल किया है, आपके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल है या नहीं है, नहीं बनवाया, जो भी है, तो आप उस कैटेगरी के हिसाब से पास हैं। जबकि नहीं हो अगर तो आप नहीं माने जाओगे, आपको हटा के कोई और रिप्लेस कर लेगा, यानी आपको कोई और रिप्लेस कर लेगा। या तो अगर आपकी जैसे 55% चाहिए जनरल के लिए और आपकी वो नहीं है और आपने फॉर्म फिल कर दिया था, तो भी आपकी जगह से कोई और किसी और को ये रिप्लेस कर देंगे। तो पहले प्रमाण पत्रों की जांच होगी, उसके बाद आपके ई सर्टिफिकेट रिलीज़ किए जाएंगे और ये प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जिन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया था उन्हीं के हेड के द्वारा ये बताया जा रहा है। ये परीक्षा का परिणाम बता रहा 53 दिन में आ गया है और ये सर्टिफिकेट का काम भी 1 महीने के अंदर आपके ये शुरू हो जाएगी प्रक्रिया और आपको ई सर्टिफिकेट भी 1 महीने तक होप है कि मिल जाएंगे। पहले अब सबसे पहले तो नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा कि किस तरीके से वो पात्रता, आरपीसी तो क्या करती थी, आपकी काउंसलिंग करवा लेती थी और आप वहाँ बुला के आपको चेक करती थी डॉक्यूमेंट खुद से और एक कॉपी रख लेती थी उसकी कॉपी और उसके बाद आपके रिलीज़ करती थी। लेकिन अब देखो ये अभी आपको काउंसलिंग के लिए वहाँ पे बुला रहे हैं या यहाँ पे सेंटर्स खोलकर चेक कर रहे हैं या ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। ऑनलाइन तो सबमिट हो चुके हैं पर या नहीं हुए हैं, तो आपको ऑनलाइन तो नहीं होंगे, इसको ऑफलाइन ही चेक किया जाएगा। तो ऑफलाइन किस मोड पे चेक करेंगे, वहाँ पर बुलाएंगे या सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ओपन करके इसकी जांच की जाएगी, वो तो आने वाले वक्त जो भी नोटिस होगा मैं आज रिलीज़ होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 1952 पद हैं, वो सबके मन में यही है कि अब कब रिलीज़ होंगे वो एडवर्टाइजमेंट। जैसे उससे पहले भी हमने वीडियो में बात की थी कि आरपीसी को वो जो अभ्यर्थना है वो मिल चुकी है। 1952 पद है, लगभग उसमें 41 विषय हैं और सारी जो उसका वर्गवार, विषयवार, वर्गवार और पूरा जो डिटेल थी उससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर ली थी। अब यहाँ केवल इतना है कि विज्ञप्ति कब रिलीज़ होगी। तो आरपीएससी और जो भी कैंडिडेट हैं वो इसी का वेट कर रहे थे, आरपीसी भी वेट कर रही थी कि एक बार सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले कैंडिडेट। अब काफ़ी कैंडिडेट का पिछले 10 साल बाद सेट एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका, रिज़ल्ट आ चुका, सर्टिफिकेट भी 1 महीने में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो आई होप कि आपको सर्टिफिकेट रिलीज़ होते ही उसके बाद आपको इसकी जो विज्ञप्ति है वो दिखने को मिल सकती है, क्योंकि सेट के लिए भी वो वेट कर रहे थे और सेट का काम अब समाप्त हुआ। अब सर्टिफिकेट के बाद तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चंस ये है कि अब कुछ कैंडिडेट का ये भी है कि नेक्स्ट जो सेट एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, अब सेट के इंतज़ार में मत रहिए। 31 मई को लास्ट डेट है नेट की, जिसके एग्ज़ाम भी नेक्स्ट मंथ हो जाएंगे।
तो आप नेट की तैयारी कीजिए और नेट का एग्ज़ाम दीजिए। नेट की वैल्यू सेट से भी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया तक वैलिड है, ये केवल राजस्थान में केवल वैलिड है। तो जैसे ही आरपीसी से रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकलती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है तो उसके लिए भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।